आज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, इसके बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बेसिक नॉलेज का चैप्टर का स्टार्टिंग फेज है। इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट हेडिंग में है, उनको आपको समझाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है, जैसे नाम है चैप्टर का सॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन इज द, अब अगर यहाँ से सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो सॉल्यूशन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन आपको यहाँ समझना है, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे एक होमोजेनियस मिक्सचर है और ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं। केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट उनको बोलते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। अगर सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट मेनली प्रेजेंट होते हैं, जिसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, हम लोग यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या है। व्हाट इज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? तो सॉल्यूट इसको बोलते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट इसको बोलते हैं जो किसी भी सॉल्वेंट में लार्जर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट क्या है, अब यहाँ से एक एग्जाम्पल से आपको समझना है। जैसे हमने लिखा हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का आपको एग्जांपल यहाँ पे समझना है कि सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या आता है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको ये समझना है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर से मिलके जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें सॉल्ट क्या है और वाटर क्या है, इसमें सॉल्ट को बोलते हैं सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट, और यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्ट सॉल्यूट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर किसी वाटर में जब सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट यहाँ पे स्मॉलर अमाउंट में है। तो स्मॉलर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। जो किसी भी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्जर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और नॉर्मली आपको ऐसे समझना है कि सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्वेंट लाइक वाटर, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है वाटर होता है, कि वाटर में सारी चीजें आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। यानी कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट मोस्टली सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर में क्या है, गुड सॉल्वेंट बोला जाता है। सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट बोलते हैं कि सॉल्यूट स्मॉलर अमाउंट में किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये दोनों जो है ये किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट। ये क्या है, ये नॉन रिएक्टिंग केमिकली सब्सटेंसेस या कंपोनेंट बोलते हैं। तो कंपोनेंट आपका सॉलिड और सॉल्वेंट हो गया। अब यहाँ से आपको समझना है डेफिनेशन सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट बाय मास। सॉल्यूशन का मास वाइज डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो आपने 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, तो 1 लीटर सॉल्ट सॉल्यूशन में जितना अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जितना अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, तो उसके मास बाय हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे कि इसमें कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्वेंट। तो आप इसमें देखेंगे कि सॉल्यूट इसमें स्मॉलर अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट इसमें लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको सॉल्यूशन को मिलेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल, ये बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे। आपने सुना होगा ब्रास, जो ब्रास बनता है, जैसे ब्रोंज है, ब्रास है, ये सब एलॉय हैं। एलॉय क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिंग केमिकली कंपोनेंट होते हैं। अगर किसी, जैसे ब्रास हम लोग बनाते हैं, इसमें कॉपर और जिंक मिला, कॉपर और जिंक के मिलाने से ब्रास बन जाता है। और इसी तरह से ब्रोंज बनता है, ठीक है, गन मेटल बनता है, ड्यूरेलियम बनता है। जितने भी एलॉय होते हैं वो सारे के सारे एलॉय आपके सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे सॉल्वेंट आपका लिखा, सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाय मास लाइक वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आपको इसमें एक चीज और समझनी होती है, जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन के कई सारे इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और सॉल्यूशन के हम लोग कई टाइप से बोलते हैं। अगर किसी भी सॉल्वेंट में ओनली वन सॉलिड प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्वेंट में दो कंपोनेंट सॉलिड के प्रेजेंट है उसको बोलेंगे टर्सरी सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बोलते हैं, बाइनरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, ऐसे ही कई टाइप के। जितने ज्यादा उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो उसको बन जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पे एक चीज और समझनी है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है। एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, यहाँ का लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इन वाटर, जो वाटर से मिलकर सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जिस अगर किसी भी वाटर में सॉल्यूट अमाउंट, किसी भी वाटर में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, जब सॉल्यूट इसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो वो सॉल्यूशन जो बनता है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं वाटर इज नॉट द सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट की फॉर्म में वाटर का यूज नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें, बेसिक चीजें आपको समझाएंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये आता है कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको यहाँ पे समझना है कि कितने टाइप से सॉल्यूशन को हम लोग डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन के सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन, अगर कोई भी सब्सटेंसेस होता है, किसी भी सब्सटेंस की फॉलोइंग फेजेस होती हैं जिसको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बोलते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बेस पे इसको फॉलोइंग टाइप में डिवाइड करते हैं। इसमें सॉल्यूशन को सॉलिड, लिक्विड, गैस के बेस पे इसको 9 टाइप में इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका सॉलिड से बनने वाले सॉल्यूशन, लिक्विड से बनने वाले सॉल्यूशन और गैसेस से बनने वाले सॉल्यूशन। तो इन जो आपके जो डिवीजन ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसके कई सारे के टाइप होते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो यहीं पे आपको फिनिश करते हैं। थैंक यू।